Hello dear students, today we will learn about the friction. Friction, it is the lesson number 12. Lesson number 12. Friction. Friction क्या है? What is friction? It is the opposite force on the moving object, on the moving object. इसका मतलब क्या है? अपोजिट फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, ये एक रोड है, इट इज ए रोड, ये एक रोड है और यहाँ पे मैं डब्बे को, इट इज ए बॉक्स, मैं इसको फोर्स कर रहा हूं, मैं इसको टुवर्ड्स ए फोर्स कर रहा हूं या पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं या किसी भी डायरेक्शन में. तो ये जो रोड सरफेस है, और ये डब्बा, ये मुझे, अगर मैं इसको यहां से फ्रॉम ए टू बी तक ले जाऊंगा, इस डब्बे को यहां तक ले जाऊंगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर फोर्स देना पड़ेगा. कितना फोर्स? ये मुझे वहां से, जब मैं उसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे वहां से अपोजिट फोर्स फील करवा रहा है. और ये अपोजिट फोर्स जो है मेरी एनर्जी से, या दैट मीन्स मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता हूं ताकि ये अपोजिट फोर्स ओवरकम हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि मैं इस डब्बे को ए से बी तक ले जाऊं. तो मैंने बताया कि इट इज द अपोजिट फोर्स ऑन द, जब कोई भी चीज, अगर मैं इस पेन को इस बोर्ड से ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाऊंगा, लेकिन ये पेन भी मुझे वापस फोर्स लगा रहा है, वो वापस फोर्स जो लगा रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. कोई भी सरफेस जो है, अगर हम किसी भी सरफेस को देखेंगे, सरफेस, अगर ये बोर्ड सरफेस है, आपको दिख रहा है कि ये बहुत प्लेन है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे या बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे थ्रू सम डिवाइसेस, हमें इन सरफेसेस पर कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होती है, 100% प्लेन नहीं होती है. देयर आर सम इर्रेगुलरिटीज का मतलब है किसी भी सरफेस पर ये इर्रेगुलरिटी ऐसी होती है. अप्स एंड डाउन्स होते हैं सरफेसेस पर, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स. और ये अप्स एंड डाउन्स के ऊपर जब हम कोई भी चीज को चलाएंगे, टायर चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां तक साइकिल मैंने लिया है, अब यहाँ ये जो है एलिवेशन है, या यहाँ पे जो अप पोजीशन है, ये मुझे वहां से वापस फोर्स लगाएगा, ये मुझे मेरे साइकिल को आगे बढ़ने नहीं देगा, ये इसका अपोजिट फोर्स लगाएगा. लेकिन मुझे यहां से, जब मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तब मैं इसके ऊपर से जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा. तो ये, अगर आप कोई भी सरफेस को देखेंगे, ये द सरफेसेस कैन बी रफ, ये सरफेस रफ भी हो सकती है, दे कैन बी प्लेन. जितनी भी प्लेन सरफेस हो सकती है, जिसपे दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स कम होते हैं, उसको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं. जिसमें ये अप्स एंड डाउन्स ज्यादा होते हैं, उसको हम रफ सरफेस बोलते हैं. तो रफ सरफेस या प्लेन सरफेस पे, दोनों पे हमें अगर कोई चीज जो है वो मूव करना होगा, तो डिफरेंस इन फोर्स जो हम लगाएंगे, फोर्स किसी भी चीज पे, अगर इस बॉक्स, अगर मैं इस पेन को इस बोर्ड के ऊपर ऐसे मूव करवाऊंगा, मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे. या अगर मैं इसी पेन को किसी जो है, कोई जो है रफ सरफेस, रोड पे, अगर मैं रोड पे इसको चलाऊंगा, इस पेन को ऐसे, कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा? डेफिनेटली रोड पे, यहां पे नहीं, क्योंकि ये बहुत प्लेन सरफेस है, यहां भी फोर्स लगेगा, यहां भी फ्रिक्शन होगी, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन लेस होगी, बहुत कम होगी, और मुझे फोर्स कम लगेगा इसको
मूव करने के लिए। जब हम रोड पे आएंगे, रोड पे मुझे इस पेन को मूव करना होगा, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। दैट मीन रफ सरफेसेस पर फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होती है और ज्यादा फोर्स लगता है किसी भी चीज को मूव करने के लिए। और ये फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड 2-3 चीजों पे करता है। ये फ्रिक्शन, इसका मतलब जो है ये फ्रिक्शन कुछ चीजों पर डिपेंडेंट है, जिस तरह मैंने अभी बता दिया है। और यू कैन से फीचर्स, और यू कैन से द फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक एक्टिविटी करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्रिक है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ब्रिक, और इस ब्रिक को मैं स्प्रिंग बैलेंस किसी भी तरीके से ऐड करूं, इसको जोड़ूंगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, इट इज द स्प्रिंग बैलेंस। और ये ब्रिक जो है किसी भी सरफेस पर पड़ी है। पहले मैं बताऊंगा ये ब्रिक जो है ये हम घर में किसी भी टाइल सरफेस पर रखेंगे इसको और इसको पुल करेंगे। जब ये हम देखेंगे इस बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में जब मैं इसको पुल करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 kg जो है ये हमें दिखा, यहाँ पे जो नीडल है वो 5 kg पे दिखा। दैट मीन्स हमने 5 kg फोर्स लगा दिया है इस ब्रिक पर, तभी ये मूव हो गई ऑन द प्लेन सरफेस। जहां पे फॉर एग्जांपल टाइल सरफेस, ये टाइल सरफेस है आपके घर में, या मार्बल सरफेस है आपके घर में, 5 kg। इसी ब्रिक को हम अब रोड पे लाएंगे, इसी ब्रिक को हम रोड पे लाएंगे अब, और इसी बैलेंस के साथ जब हम यहाँ पे इसका सेम पुल करेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें ज्यादा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी 6 kg का जो है ये आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले हमने एक प्लेन सरफेस पे इस ब्रिक को मूव करने की कोशिश की, दूसरी बार हमने इस ब्रिक को रोड पे मूव करने की कोशिश की। रोड तो थोड़ा सा रफ होता है, दैट मीन इट इज ए रफ, ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पे हमें फोर्स कम लगा है इस ब्रिक को मूव करने के लिए। और एट द सेम टाइम जब हमने इसी ब्रिक को रोड पे मूव करने की कोशिश की अलॉन्ग विद दिस बैलेंस, तो हमें ज्यादा फोर्स लगा इस ब्रिक को मूव करने के लिए। तो दो मास सेम था, यहाँ पे सरफेसेस जो है वो डिफरेंट थे। दैट मीन्स द सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेस नेचर बहुत ही अहम होता है। तो फॉर द फ्रिक्शन, अगर किसी भी सरफेस पे आप मूव करेंगे कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएंगे आप, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस पे। अगर ये रफ है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो कम फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो हो जाएगी, हर किसी जगह जो है ये फ्रिक्शन होती है। इट वॉज ऑल अबाउट this the introduction of this lesson, friction. Thank you.